विज्ञान भैरवी तंत्र में जब माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, मनुष्य भगवत प्राप्ति कैसे करेगा, परम आनंद को अनुभव कैसे करेगा, तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, आओ दोस्तों, आज सीखते हैं एक नई बात, एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाने लेकर जाती है। उस बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है। अब इस स्कूल को आप जो मर्जी कहिए, चाहे इसे स्कूल कहिए, चाहे इसे गुरुकुल, या फिर आज के जमाने में जिसे हम कहते हैं प्लेवे। तो माँ अपने बच्चे को प्लेवे में दाखिल करवा कर आती हैं। वो छोटा सा बच्चा गुरुकुल जाना शुरू करता है और उसकी माँ हर रोज इसी आशा में रहती है कि आज मेरा बच्चा कुछ नया सीख कर आया होगा। और वो हर दिन अपने बच्चे को टटोलती है, परखती है कि आज वो कुछ नई चीज बताएगा या हमें कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो स्कूल में कुछ नया सीख कर आया है। इस प्रतियोगिता भरी, इस तुलना भरी दुनिया में उस माँ को भी होता है कि मेरा बच्चा पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रहे, अव्वल नंबर पे आए। तो इसी आस में वो भी अपने बच्चे को भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक दौड़ में लगा देती है। पर जब 10-15 दिन बीत जाते हैं तो उस माँ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस गुरुकुल में चली जाती है और जाकर उस गुरुकुल के आचार्य से पूछती है कि मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा पढ़ना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा, पर ये क्या? तो वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो बहुत सूझबूझ वाले ज्ञानी अध्यापक होते हैं। अध्यापक कहते हैं कि देवी, अभी सब्र रखो, अभी तो आपका बेटा बैठना सीख रहा है, अभी तो आपके बेटे ने बैठना सीखा है। ठीक इसी तरह दोस्तों, हमें भी जीवन में बैठना सीखना है। हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो भी टेक्निक अपने जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि अगर आप सतचित आनंद से इस चैनल से जुड़े हैं तो आप अपने सांसों को अपनी माला बनाए हैं। आप अपनी सांसों को देखते देखते, अपने सांसों का नाम जप करते करते अपने भीतर उतर रहे हैं, अपने आप से मिलना चाहते हैं, अपने सच्चे आनंद से, अपने सच्चे स्थिति में, सत्य में आकर स्थिर होना चाहते हैं, मानसिक शांति को पाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबको बैठना सीखना है। ये नहीं कि हमने 10-15 दिन ध्यान किया, 10-15 दिन भगवत चिंतन किया, अपने आप को स्थिर किया और फिर 16वें दिन सोचा कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा। ये सब सोचकर इस प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया, ध्यान को करना छोड़ दिया या फिर इस राह पर चलना छोड़ दिया। नहीं, यहाँ इस ध्यान में आने का मतलब, इस सफर को चुनने का मतलब, इस सफर में आकर बैठ जाना, इस सफर को पकड़ लेना। जब हम बैठना सीख जाएंगे तब हम मानसिक शांति को, सच्चे आनंद को, सुख को, पूर्ण स्वास्थ्य को अपने आप पाता हुआ महसूस करेंगे, अपने आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ बैठना सीखना है, यानी कि हर रोज ध्यान करना सीखना है, हर रोज अपने जीवन में सच्चा ज्ञान अनुभव करना है, आत्मज्ञान लेना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी वीडियोस का श्रवण करना है जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो। हमें उस सांगत्य में रहना है जिस संगत में रहकर हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। जब हम अपने आप के साथ बैठना सीख जाएंगे, जब हम ध्यान में स्थिर होना सीख जाएंगे, जब हम अपनी संगत, अपने चिंतन में अपने आप को शुद्धिकरण होता महसूस करेंगे,
तब हम पाएंगे कि जीवन का हर सुख हमारे भीतर, हमारे आसपास हमें अनुभव हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते में सब्र रखना है। संत कबीर जी कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे ना कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरी सांसों की सांस में। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारी सांसों की सांस में, यानी कि हमारी सांसों से भी नजदीक है। जो सत्य की अनुभूति है वो नजदीक से भी नजदीक है। हमें सिर्फ बैठना सीखना है। हमें सिर्फ अपने आप को स्थिर करना है। मानसिक शांति, पूर्ण स्वास्थ्य, आनंद की अनुभूति, परमानंद, सत्य, प्रकाश, भगवत प्राप्ति सब हम अनुभव कर सकते हैं यदि हम अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करें। विज्ञान भैरवी तंत्र में जब मां पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, मनुष्य भगवत प्राप्ति कैसे करेगा, परम आनंद को अनुभव कैसे करेगा, तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जब एक मनुष्य अपनी सांसों की सांस में ठहरेगा, सांसों की सांस में, यानी कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच का जो अंतराल है उसमें जागरूक होगा, तो वो सत्य को प्राप्त होगा, परम आनंद को प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें आती हुई सांस और जाती हुई सांस का जो अंतराल है उसमें बैठना है, उसमें आकर स्थिर होना है। और जब हम उसमें आकर स्थिर होना शुरू होंगे, बैठना सीख जाएंगे, तो हम जीवन के हर आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जो सत्य का आनंद है, परम आनंद है, उसे भी अनुभव कर पाएंगे। और ये ही नहीं, हम जान पाएंगे कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। अब तक अगर आपको बोला जाए कि यू आर दैट, तत्वमसि, जो हमारे वेदांतों का महावाक्य है, यू आर दैट, आप वही हैं जिसे आप खोज रहे हैं। अगर अभी इस वक्त मैं आपको बोलूं तो आपको उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, पर जब हम बैठना सीख जाएंगे, जब हम अपने भीतर स्थिर होना शुरू हो जाएंगे, अपने सत्य से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो जब आपको कोई बोलेगा या खुद आपको अनुभव होगा यू आर दैट, आप वही हैं, तो आपको ये अनुभव सरल लगेगा। तब आपको ये बात मुश्किल नहीं लगेगी, तब आपको ये बात अफवाह नहीं लगेगी, तब आपको ये बात ऐਵੇਂ ही नहीं लगेगी। तो अपने सच्चे स्वरूप से कनेक्ट करने के लिए हमें बैठना सीखना है। और दोस्तों, यदि हम इस जीवन को जीने आए हैं तो क्यों ना इस जीवन को सत्य में जिए, क्यों ना इस जीवन को आनंद में जिए, क्यों ना इस जीवन को पूरी सुखदायक स्थिरता में जिए। भले ही जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, यदि हम स्थिर हैं, यदि हमारा चिंतन सत्य में है, तो हम हर सिचुएशन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसी के साथ आपने अब तक के लिए ये वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों तक भी सत्य पहुंचे, लोगों तक भी उनकी ट्रू सेल्फ तक पहुंचने की एक प्रैक्टिस, एक स्किल पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।